शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही आरती को महसूस होने लगा था कि उसका पति अमन बदल चुका है। जो अमन शादी से पहले घंटों उससे बातें करता था, वही अब उसके सामने बैठकर भी फ़ोन में व्यस्त रहता था। रात को देर से घर आता, सवाल पूछने पर गुस्सा करता और कई बार बिना कुछ कहे सो जाता था। लेकिन असली झटका आरती को उस रात लगा जब अमन नींद में एक ऐसा नाम बड़बड़ा रहा था जिसे सुनते ही आरती के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या अमन की ज़िंदगी में कोई और लड़की थी, या इस बदले व्यवहार के पीछे कोई ऐसा राज था जिसे अमन अपनी पत्नी से भी छुपा रहा था? आखिर वह राज क्या था, और अमन का यह बदला हुआ व्यवहार आखिर आरती के लिए क्यों था? आरती और अमन की शादी दोनों परिवार की सहमति से हुई थी। शादी से पहले अमन आरती का बहुत ख्याल रखता था। वह अक्सर कहता था, आरती, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। आरती को भी लगता था कि उसे एक समझदार जीवन साथी मिल गया है, जो उसे जीवन भर प्यार करेगा, उसके साथ रहेगा और उसका साथ देगा। शादी के शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन 15वें दिन से अमन के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। वह पहले जैसा नहीं था। उसके व्यवहार में, बोलचाल में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। वह काफ़ी बदल चुका था। शादी से पहले वह जैसे आरती के साथ था, शादी के बाद वह बिल्कुल भी वैसा नहीं था। एक शाम आरती ने पूछा, अमन, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? आखिर क्या बात है जो अब आप पहले जैसे नहीं हैं? आखिर मैं कुछ भी पूछती हूँ तो आप मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? आप क्यों परेशान रहते हैं? अमन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, कुछ नहीं है, ऑफिस का काम ज़्यादा है, मैं परेशान ज़्यादा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं सबको नहीं बता सकता, लेकिन पहले भी तो काम था। पहले आप मुझसे बात करते थे, मुझे समय देते थे और मेरी परेशानियों को समझते थे। मुझे लगता था कि दुनिया में आपके सिवा मुझे और कोई समझ ही नहीं सकता। अमन चिढ़कर बोला, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप किसी से कह नहीं सकते। आरती चुप हो गई। उस रात वह बहुत रोई, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। वह बिल्कुल शांत थी और किसी से भी कुछ भी नहीं बताया था इस बारे में। वह सोचती थी दिन भर कि आखिर अमन का यह बदला हुआ व्यवहार क्यों है। शादी से पहले अमन बिल्कुल अलग था और अभी शादी के बाद यह बिल्कुल अलग क्यों हो चुके हैं। दिन बीतते गए। अमन रोज़ देर रात घर आने लगा। कभी फ़ोन पर किसी से धीमी आवाज़ में बात करता और आरती के आते ही कॉल कट कर देता। एक दिन आरती ने देखा कि अमन के फ़ोन पर लगातार एक ही नंबर से कॉल आए जा रहा है। उसने पूछा, किसका फ़ोन है? आखिर इतने कॉल्स क्यों आ रहे हैं इतनी रात में? आखिर कौन है जो आपको इतना फ़ोन कर रहा है? आप मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं। आप पहले ऐसे नहीं थे। आप मुझे बहुत कुछ आप मुझसे छुपाने लगे हैं। अमन ने तुरंत फ़ोन जेब में रख लिया और कहा, ऑफ़िस का है। ऑफ़िस के कुछ कलीग्स मुझे काम की वजह से फ़ोन कर रहे हैं। हर बात तुमसे बताना ज़रूरी नहीं है। आरती को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह काफ़ी बुरा फील कर रही थी अमन के बदले व्यवहार की वजह से, क्योंकि अमन शादी के बाद से आरती से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करता था, किसी भी सवाल का जवाब सीधे नहीं देता था। एक रात अमन बहुत देर से घर आया। वह इतना परेशान था कि उसके हाथ काँप रहे थे। आरती ने पानी दिया तो अमन ने गिलास पकड़ते हुए कहा, आरती, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं तुमसे दूर हो गया हूँ तो मुझसे नफ़रत मत करना, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। ये सुनकर आरती काफ़ी खामोश हो गई और सोचने लगी। आरती हैरान रह गई कि अमन आखिर ऐसा क्यों कह रहा है, इसके पीछे का राज क्या है। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से अमन इतना परेशान है और वह ये सब बातें मुझसे कह रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आरती ने अमन से कहा। अमन कुछ नहीं बोला। अमन बिल्कुल शांत था, चुपचाप एक जगह बैठ गया और अपनी चीज़ों को सोचने लगा।
उसी रात आरती की आँख नहीं लगी। आरती काफ़ी इस बात को काफ़ी गंभीरता से सोचने लगी थी कि आखिर अमन ऐसी कौन-सी बात है जिसके बारे में उसने मुझसे ऐसी बातें कही और ऐसी कौन-सी बात है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं। रात करीब 2 बजे अमन नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। आखिर वह कौन-सी बात थी जिसे सुनकर आरती बहुत आश्चर्य हुई। नेहा, मुझे माफ़ कर देना। रात करीब 2 बज रहे थे और अमन काफ़ी गहरी नींद में था, लेकिन वह एक ही नाम बड़बड़ाया जा रहा था कि नेहा, मुझे माफ़ कर देना, नेहा, मुझे माफ़ कर देना। आरती के कानों में जैसे ही किसी ने ज़ोर से हथौड़ा मार दिया। आरती बिल्कुल सन्न हो चुकी थी। जब अमन के मुँह से उसने इस नेहा की बातें सुनी तो वह काफ़ी दुखी हो गई थी। वह बिल्कुल सन्न पड़ गई थी। आरती के कानों में जैसे किसी ने ज़ोर से हथौड़ा मार दिया था। नेहा कौन थी ये कोई नहीं जानता था। अगली सुबह उसने अमन से पूछा, आप नेहा को जानते हैं? अमन का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि अमन ने नेहा के बारे में कुछ भी आरती को नहीं बताया था। आखिर नेहा कौन है, ना अमन के घर पे कोई जानता था, ना आरती इसके बारे में कुछ जानती थी। लेकिन कुछ सेकंड तक वह आरती को देखता रहा और फिर बोला, तुमने मेरा फ़ोन देखा है? तुमने मेरा फ़ोन चेक किया है? आखिर मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, फिर भी तुमने वही हरकतें की हैं। आरती की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैंने आपका फ़ोन नहीं देखा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने खुद रात में उसका नाम लिया है, इसलिए मैंने पूछा कि नेहा कौन है। आप रात में काफ़ी गहरी नींद में थे और नींद में एक ही नाम बड़बड़ा रहे थे कि नेहा, मुझे माफ़ कर दो, नेहा, मुझे माफ़ कर दो, इसलिए मैंने आपसे ये बात पूछी। अमन कुछ नहीं बोला। वह बिल्कुल सन्न हो गया और चुपचाप बैठ गया। आरती ने काँपती आवाज़ में कहा, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और है? कोई और है जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप चाहते हैं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? अमन ने सिर झुका लिया और चुपचाप अपनी चीज़ों को सोचने लगा। वह आरती से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, लेकिन आरती चाहती थी कि वह अमन कुछ भी अपने बारे में बताए जिससे वो परेशान है। अमन बिल्कुल सिर झुकाकर बैठा था। आरती का दिल टूट चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अमन किसी और से प्यार करता है। वह कोई नेहा है जिसके बारे में वह सोचता रहता है। लेकिन तभी अमन ने कहा, हाँ, मेरी ज़िंदगी में नेहा है, लेकिन वह मेरी प्रेमिका नहीं है। आरती चौंक गई। आखिर ये कौन सी बात हो गई जिसके बारे में नेहा, ये कौन है जिसके बारे में अमन रात में बड़बड़ा रहा था? लेकिन अमन ने कहा कि आरती, नेहा नाम की कोई लड़की मेरी ज़िंदगी में है, लेकिन वो मेरी प्रेमिका नहीं है। इस बात को सुनकर आरती काफ़ी ज़्यादा चौंक चुकी थी। तो फिर कौन है? आरती ने अमन से पूछा। अमन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मेरी छोटी बहन है। आरती को विश्वास नहीं हुआ। आरती काफ़ी आश्चर्यचकित होकर और काफ़ी सवालों के साथ अमन को देखने लगी। अमन ने बताया कि नेहा उसकी छोटी बहन थी, जिसकी शादी कुछ साल पहले हुई थी। शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, बहुत परेशान किया। कुछ दिन पहले नेहा ने अमन को फ़ोन करके मदद मांगी थी और वह अपने ससुराल से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अमन की बहन थी जो नेहा, उसकी शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, दहेज मांगे। वह अपने ससुराल वालों से निकलना चाहती थी, लेकिन उसके पास वापस आने की हिम्मत नहीं थी। वह काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा सहमी हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अमन अपनी बहन को बचाने के लिए लगातार पैसे और कानूनी मदद का इंतज़ाम कर रहा था। ऑफ़िस के बाद उसी सिलसिले में वह कई जगह जाता था। फ़ोन पर होने वाली सारी बातें उसी की बहन से होती थीं। वह अपनी बहन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वह चाहता था कि वह अपनी बहन की मदद करे, उसे उस बुरे जगह से निकाल सकें। लेकिन अमन ने आरती को यह बात इसलिए नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि शादी के तुरंत बाद ही परिवार में तनाव ना पैदा हो जाए और आरती इस बात से परेशान ना हो जाए। यहाँ तक कि नेहा ने अपने भाई अमन को
घर पे किसी से भी बात शेयर करने के लिए नहीं कही थी, इसलिए अमन ने यह बात अपने तक रखी और सबसे छुपा कर रखी। यहाँ तक उसने अपनी पत्नी आरती को भी नहीं बताया। यह सुनकर आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। आरती काफ़ी ज़्यादा भावुक हो चुकी थी और मन ही मन काफ़ी अपने आप को कोस रही थी। उसने कहा, आपने मुझसे यह बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की। अगर आप मुझे अपना समझते तो मैं आपकी बहन के लिए सबसे पहले आपके साथ खड़ी होती और मैं सबसे पहले आपका साथ देती। क्या मैं अलग हूँ? शादी के बाद तो हम दोनों एक हैं ना। हमारी परेशानियाँ, हमारी खुशी, हमारा दुख सब दोनों साथ मिलकर ही काटेंगे ना। अमन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो आरती, मैं तुम्हें दुख नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अपनी बहन को भी उस हालत में नहीं छोड़ सकता था। मुझे लगा था कि मैं ये बात तुम्हें बताऊंगा तो परिवार में काफ़ी तनाव का माहौल आ जाएगा और तुम परेशान हो जाओगी। इस वजह से मैंने ये बात तुमसे छुपा कर रखी और तुम्हें नहीं बताया। आरती ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब यह सिर्फ आपकी बहन की लड़ाई नहीं है, अब वह मेरी भी बहन है और मैं इस बात में आपके साथ हूँ और आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं, ना नेहा गलत है। अब हम दोनों मिलकर हम इस परेशानी से कोई ना कोई तोड़ ज़रूर निकालेंगे। कुछ दिनों बाद आरती और अमन ने मिलकर नेहा को उसके ससुराल से बाहर निकाला। परिवार के कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन आरती ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने नेहा को हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही समझा। उसने नेहा को अपने घर में बेटी की तरह रखा। नेहा अमन के घर पे भी लोग काफ़ी रूढ़िवादी सोच के थे। इस वजह से ही नेहा ने अमन को मना किया था कि घर पे यह बात ना कहें, क्योंकि उनका कहना था कि एक बार जब शादी लड़की की हो जाती है तो उसका ससुराल ही उसका घर होता है, वापस मायके लौट कर आने का कोई हक नहीं बनता। समय बीतता गया। नेहा ने अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू की। उसने पढ़ाई पूरी की और नौकरी करने लगी। एक दिन नेहा ने आरती से कहा, भाभी, अगर उस दिन आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं कभी अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू नहीं कर पाती और अपने ससुराल में उस बुरे जगह में अपने आप को ऐसे ही घुटते हुए पूरा जीवन मेरा निकल जाता। मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मेरे साथ कोई भी नहीं था। आपने और अमन भैया ने मेरा बहुत साथ दिया है। आरती मुस्कुराकर बोली, रिश्ते सिर्फ शादी से नहीं बनते नेहा, रिश्ते भरोसे और साथ निभाने से बनते हैं, जो सिर्फ एक तरफ़ा नहीं होना चाहिए। रिश्ते दो तरफ़ा और सभी के तरफ से निभने चाहिए। अमन दूर खड़ा दोनों को देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अमन बहुत ही ज़्यादा खुश था और आरती से बहुत ही ज़्यादा वो इंस्पायर था। कुछ महीनों बाद अमन ने आरती से कहा, मैंने शादी से पहले सोचा था कि पत्नी सिर्फ जीवन साथी होती है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि पत्नी सिर्फ जीवन साथी वह होती है जो मुश्किल समय में, आपके बुरे समय में आपका साथ ना छोड़े, आपके साथ खड़े रहे। समय में हाथ छोड़ने के बजाय हाथ और मजबूत पकड़ ले और कभी भी हाथ ना छोड़े। अगर कोई मुसीबत है तो उसमें साथ छोड़कर जाने के बजाय जीवन साथी का पूरा साथ दे। आरती ने मुस्कुराकर कहा, और मैंने भी सीखा है कि हर बदले हुए व्यवहार के पीछे धोखा नहीं होता। कभी कभी इंसान अपने किसी करीबी की परेशानी को अपने अंदर छुपाकर खुद अकेले लड़ रहा होता है, जिसे हमें समझना होता है। हर चुप्पी के पीछे कोई राज नहीं होता, उसे कभी कभी हमें सोच समझकर समझना भी पड़ता है। उस दिन दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे, काफ़ी ज़्यादा अपने आप अच्छे महसूस कर रहे थे। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, आप मुझे कमेंट्स करिएगा। वैसे मैं बता दूं कि किसी के व्यवहार को देखकर तुरंत फैसला मत कीजिए। कभी कभी चेहरे पर दिखाई देने वाली दूरी के पीछे कोई ऐसी मजबूरी छिपी होती है जिसे हम जानते तक नहीं। रिश्ते शक से नहीं, बल्कि विश्वास, बातचीत और अपनेपन से और समझदारी एक दूसरे के का साथ देने से मजबूत होते हैं, ना कि एक दूसरे को बुरा समझने से या शक करने से।
तो जिन लोगों को भी मेरा ये वीडियो या ये कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जा कर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।